हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। और हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन्स क्या है। और ये इस बात का ध्यान रखना, जो भी सीरीज में वीडियो आएंगी वो आप हर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब आप हर वीडियो को देखेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी और आप हर वीडियो के क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग आईपीएसी नेम से फैमिलियर नहीं होते हैं। 11th क्लास में 9th 10th क्लास में हम लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बोर्ड एग्जाम आता है 12th तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जो पीछे चीजें छूट गई हैं उनको भी आप बड़े ध्यान से समझेंगे, तभी तो आपका 12th में अच्छे नंबर आएंगे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, ये चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर से आपके कम से कम 6 या 7 नंबर का एग्जाम में आएगा इस साल आपके यूपी बोर्ड में, क्योंकि थोड़ा सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में क्या रिड्यूस किया गया है? पॉली हेलो कंपाउंड्स को हटाया गया है, यानी पूरे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में जो चीज हटाई गई है, रिड्यूस की गई है, वो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड, उसमें हटाया गया है पॉली हेलो कंपाउंड, यानी जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 से ज्यादा होती है, उन यौगिकों को इसमें से हटा दिया गया है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं शुरू से, बारीकी से, ध्यान से समझिए। अगर आपने बड़े ध्यान से समझा, मैं आपसे श्योर 100% प्रॉमिस कर रहा हूं, यू विल गेट 100% मार्क्स। लेकिन एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, वो यहां यही है कि वीडियो को देखिए, समझिए जरूर। देखना एक अलग चीज है, चीजों को समझना एक अलग चीज है। और जहां डाउट्स हो उसको कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम आपका क्वेश्चन, आपके कमेंट्स को कंसीडर करके उस पर भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट अस वॉच क्या है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले हेलो एल्केन, क्या बताया मैंने? हेलो एल्केन, यानी हम लोग हेलो कहते हैं किसी से मिलते हैं तो हेलो एल्केन। तो वही चीजें यहां पर हेलो 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 एल्केन, ये हेलो एल्केन है। आपको बता दें हेलो एल्केन एक आईपीएसी नेम है। इसका कॉमन नेम पता क्या? सामान्य नाम। इसका दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड। क्या नाम है? एल्किल हैलाइड। इसे हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो बच्चों, कोई पूछे हेलो एल्केन, सर ये हेलो एल्केन जो होता है उसे हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। एल्किल को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। एल्किल ग्रुप होता है उसे आर से शो करते हैं, और ये हाइड्रोजन को हम एक्स से शो करते हैं। तो आर एक्स का मतलब है एल्किल हैलाइड, ओके। और जहां पर ये जो आर है, इसका जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, इंटू एक्स लगा है। दिस इज ए जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र है एल्केनॉल, एल्केनॉल नहीं, हेलो एल्केन का। इसे हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो कोई पूछे एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या हुआ, जनरल फार्मूला? सर CnH2n+1 इंटू एक्स। कोई पूछे एक्स क्या है, तो तुरंत बोल सकते हैं सर एक्स होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये हमने ये क्यों लगा दिया? इसका मतलब ये मोनोवैलेंट है, इसकी संयोजकता 1 है। समझ में आ गया? तो इसलिए ये एक एफ लगाओ तो फ्लोरीन यानी फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। तो कहीं ना कहीं ये एल्किल हैलाइड है, या इसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला हो, चाहे आपका एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला हो, दोनों का फार्मूला कैसा होता है? सेम। क्या होता है? CnH2n+1 इंटू एक्स। समझ में आ गया? और जहां एक्स क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अधिकांशतः हम एक्स के रूप में क्लोरीन, ब्रोमीन को ज्यादातर लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन अति क्रियाशील है, आयोडीन बहुत कम क्रियाशील है। तो हाई रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी वजह से जनरली रिएक्शन में हम लोग
X की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये था हेलो एल्केन क्या है, उसका जनरल फार्मूला क्या है। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होता है कि एल्केन जो है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद समझते हैं कि यहां पर जो एल्केन शब्द लिखा हेलो एल्केन में, तो आया तो एल्केन से है, बोलो। और एल्केन आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में एल्केन का जिक्र सुना होगा, सुना है? आपका फोकस केवल एक ही तरफ होना चाहिए यहां पर। समझ में आ गया? एल्केन, बच्चों एल्केन के बारे में बताते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है, CnH2n+2। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एल्केन, तब एल्केन का सूत्र क्या था? CnH2n+, अभी ये CnH2n+2। अब अगर आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन जब लगाते हैं तो एक H हट जाता है, बोलो। तो हेलो एल्केन का फार्मूला क्या बनेगा? CnH2n+1 यानी एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पर X लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एल्केन से एक H हटा दिया और हमने X लगा दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्केन का एक और फार्मूला होता है, दिस इज एल्केन। RH क्या होता है? एल्केन। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, Cl2 से, तो क्या होता है? एक Cl एक H को हटा देगा और H की जगह पर Cl आ जाएगा, बोलो बेटा, HCl बन गया। ये है हेलो एल्केन। और हाइड्रोजन में क्लोरीन है तो इसे बोलेंगे क्लोरो एल्कीन, क्लोरो एल्केन, एल्कीन नहीं, क्लोरो एल्केन। तो क्या सीखे? H हटा, Cl लगा, RCl बन गया हेलो एल्केन। तो आप समझो ये किसका फार्मूला है? एल्केन का। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं CnH2n+1 H। तो ये हो गया R, एल्किल ग्रुप। याद आया? बोलो। तो दिस इज एल्किल और जो H मिला दो तो बन जाता एल्केन। H हट गया, Cl लग गया, तो इसका फार्मूला ये हो गया CnH2n+1 X जगह पर क्या आ गया? Cl आ गया। समझ में आया? एक H हटाओ, Cl लाओ, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। तो अभी हम क्या करेंगे, एक चीज को समझो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सर ये हाइड्रोजन Cl2 के रूप में होता है कि Cl के रूप में होता है? ये P ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, हाइड्रोजन फैमिली। तो अब इसमें समझिए ध्यान से। तो एल्केन का फार्मूला पता ही है। अब हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा बता दें। हाइड्रोजन जो होते हैं, हैलोजन, ये फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। एक्चुअली फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 9 है, इसका 17 है, इसका 35 है, इसका 53 है, 53 है। ठीक है। इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, इसके भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कन्फिग्रेशन बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो 2, 8, 18, 7 होते हैं। इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन सबकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट नियम, अष्टक नियम को पूरा करने के लिए चाहिए कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए। तो ये सब के सब एक चाहिए। इन सबको काय से निरूपित करते हैं? X से। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ले लें तो इन सब पे कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। जैसे फ्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या आ जाएगा? F-, 2,7 से 2,8 हो जाएगा। बोलो। ये तो आपने पढ़ा होगा। अब इसी में आपको हम बता दें, आप नोट भी कर सकना चाहो तो कर सकते हैं। इन सब पर आवेश कितना होता है? -1। इसलिए ये पीछे आइड लिखा होता, फ्लोराइड, आइड, क्लोराइड, जहां माइनस है वहां आइड लगा होता है। ठीक है। तो ये आपको हाइड्रोजन के बारे में बता दिया। हाइड्रोजन की संयोजकता, वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। बोलो। तो अब समझिए, फ्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके दूसरे भाई के पास भी 7 है। आपस में शेयरिंग करके एक सिंगल बंध बना लेते हैं। ऐसे क्लोरीन
कि बाहरी कक्षा में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो बेटा 7 एक कितने हो गए, 8 हो गए। तो बेटा इसलिए ये सब किस रूप में रहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब द्विपरमाणुविक अवस्था में रहते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। समझ में आ गया? बोलो, क्योंकि इनकी संयोजकता एक है। तो फ्लोरीन किस रूप में रहेगा, F2, क्लोरीन Cl2, Br2, आयोडीन I2 के रूप में रहता है। इतनी बात समझ में आ गई, डाई एटॉमिक हो गया। अब आपको बता दें, फ्लोरीन गैस है रूम टेम्परेचर पर, क्लोरीन भी गैस है रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन हमारी लिक्विड भी है और गैस भी है। पता क्यों? अगर सर्दियां आ जाएंगी तो लिक्विड में बदल जाएगा, गर्मियां होंगी तो गैस में रहेगा, क्योंकि लगभग 20-25 के आसपास ये ब्रोमीन जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे, जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे सर्दियों में क्या हो जाएगा, ये लिक्विड बदल जाता है। गर्मियों में 30-40 रहता है टेम्परेचर, 30-40 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वहां पर गैस अवस्था में रहता है। तो लेकिन ब्रोमीन है तो लिक्विड अवस्था में लगभग, इसलिए हम कहते हैं सर ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। समझ में आया? तो हाइड्रोजन में तीनों चीजें मिल गई हैं, ये दोनों गैस अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था में, ये सॉलिड अवस्था में। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि हर चीज कनेक्टिविटी है केमिस्ट्री में। एक चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ोगे वो दूसरे में प्रभावित करेगा। बेटा शॉर्टकट सफलता का कुछ नहीं होता है, अगर आप जितनी जल्दी चीजों में सीखना शुरू कर दोगे उतनी आपके लिए बनाइए। ठीक है, इसलिए समझिए ध्यान से। हेलो एल्केन में इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाइड्रोजन समझ में आ गए? ठीक। अब सुनो, ये एल्केन है तो एल्केन का फार्मूला हमने बताया था अभी। तो एल्केन का फार्मूला देखिए, सबसे पहले एल्केन के बारे में बताएंगे। हाइड्रोजन बता दिया हमने, एल्केन में आपको बता दें। अब एल्केन में बहुत सबसे छोटा एल्केन मेथेन होता है। एल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n+2। N बराबर होती है 1 कार्बन, अगर कार्बन की संख्या क्या हो, 1 कार्बन, कितने कार्बन हो, 1। तो आप N यहाँ पर कितने लिखेंगे, 1, H 2 गुणे 1 + 2 बराबर CH4 आ गया। और बेटा एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, क्या कहते हैं? अब इसका सफिक्स लास्ट में क्या आता है, एन, इसलिए इसका नाम बन गया मेथेन। तो मेथेन में गौर से देखो, मेथेन में मेथ माने 1 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब ये कार्बन की बैलेंसी आनी चाहिए आपको। बोलो कार्बन की संयोजकता कैसे पता चलेगा? बाहरी कक्षा में कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इसकी संयोजकता 4 हो गई। बोलो, और हाइड्रोजन की संयोजकता बैलेंसी 1 होती है, तो एक की आपस में साझेदारी कर ली। तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन हीलियम बन गया, आखिरी गैस संरचना। और कार्बन की 4 थे, 4 4 8 हो गए, तो कार्बन बन जाएगा नियोन। भाई 4 मिल गए, 4 2 8, 8 2 10 हो गए। तो कहने का मतलब कार्बन की संयोजकता 4 है, चारों ने साझेदारी करके कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बैलेंसी सेल में 8 हो गए। और हाइड्रोजन 1 थे, 1 2 हो गए। ये क्या है, कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ। और एल्केन का सूत्र CnH2n+2 को के अनुसार ही चीजें लगी है। एक कार्बन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो ये मेथेन हो गया। क्या हो गया, मेथेन। समझ में आया? तो एल्केन का सबसे छोटा एग्जाम्पल कौन है, मेथेन। इसी तरीके से एल्केन में अगर कार्बन की संख्या 2 कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, 2 कार्बन कर दिए जाए। समझ में आया? तो यहाँ रखो, तो C2H6 आएगा। अब तुम कहोगे 2 कार्बन जब होते हैं तो उसे क्या पढ़ते हैं, प्रीफिक्स माने पूर्व लग्न। कार्बन 1 है तो मेथ लगाएंगे, कार्बन 2 है तो एथ लगाएंगे, 3 है तो प्रोप लगाएंगे। हमने आपसे क्या कहा, हम आपको बेसिक से लेके चलेंगे। ऐसे बच्चे जो 12th में जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धज्जियां उड़ी हुई हैं, उन्हें नहीं आता बिल्कुल, वो भी अगर इस वीडियो को सीक्वेंस से देंगे लगातार, तो घर बैठे वो सब कुछ सीख सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन सीखने के लिए सबसे पहली चीज है फोकस। अगर आप समझते हैं तो समझ में आ गया। लोग पढ़ते समय या कुछ स्टडी करते समय अगर ध्यान नहीं देंगे तो कितनी भी सरल चीज हो वो कठिन लगेगी। तो समझो
मेथ माने एक कार्बन, एथ माने 2 कार्बन। बोलो, तो 2 कार्बन है, लिख दिए। एल्केन का मतलब एक फिक्स याद कर लो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो एल्केन है। और फिर हम तुम्हें एक बात बताएं, कितने हाइड्रोजन है, बंटवारा करो, तो 3 इधर हाइड्रोजन दे दो, 3 इधर हाइड्रोजन दे दो, बंटवारा भी यही तो बराबर बांट दिया। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो, तो 4 में 3 इधर दे दिए, 1 इधर बचा, तो बच्चा हाइड्रोजन 1 से साझेदारी करेगा। साझेदारी कौन करता है, शेयरिंग कौन करता है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, नॉन मेटल आपस में शेयरिंग करके अष्टक नियम को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर तीनों ने शेयरिंग कर लीजिए, देखो हाइड्रोजन ने, और इधर भी शेयरिंग कर रही है बेटा। तो बचे कितने तुम्हारे पास, 1 कार्बन इनका, 1 इनका, इन्होंने शेयरिंग करके ऐड कर लिए। अब बताओ, कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, तो कार्बन की संख्या गिनो, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, है तो बराबर। 2 कार्बन को पूर्व लग्न हो गया 8, और हमने कहा सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो पीछे एन लगा देंगे, एथेन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? एथेन बन गया कि नहीं बना? बन गया एथेन। ऐसे ही आप लोग याद रखो, ये असाइनमेंट भी करते रहना। ऐसे तुमसे कहेंगे मेथेन बना दिया आपने, इसी तरीके से एथेन बना दिया, इसी तरीके से प्रोपेन बना लेना, इसी तरीके से ब्यूटेन बना लेना। इस तरीके से जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रो, 4 को ब्यू, 5 को पेन, 6 को हेक्स, ऐसे डॉट 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 कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये देखिए, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में हेलोजन के बारे में भी नहीं पता, एल्केन के बारे में नहीं पता, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो हेलो एल्केन? बोल, पढ़ने लगे डायरेक्ट, पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता है। अरे तो क्वेश्चन उठता है कि चैप्टर का इंट्रोड्यूस तो हो पहले। अरे हेलोजन पहले हमने बताया, फिर एल्केन का इंट्रोडक्शन करेंगे, तभी तो बनाएंगे हेलो एल्केन। बोलो, फिर क्या करेंगे, एल्केन रिएक्शन हेलोजन से करा के हेलो एल्केन का निर्माण कर देंगे। बोलो, तो पहले इंट्रोडक्शन करो पहले अपने आप को। हमें पता है कि बहुत से स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। एक चैप्टर नहीं आएगा दूसरे चैप्टर पे प्रभाव डालेगा, इसलिए रट्टा मत मारो। रट्टा मारना विकल्प नहीं है, समझने की कोशिश करो। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से समझिए। और जितना आप मुझे सपोर्ट देंगे, जितना आप लोग सपोर्ट देंगे, तो आई थिंक इतना बड़ा यूपी है कि बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड में या हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। वैसे बेसिकली हम इंग्लिश मीडियम में ज्यादा वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट देंगे तो जितना ज्यादा शेयर करेंगे चीजों को, उतना ज्यादा व्यूज होंगे। तो जाहिर सी बात है, मेरे काम में और जो है ना, और शाइनिंग आएगी, और हम बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, प्रॉब्लम आपके पास कोई भी केमिस्ट्री को आप कमेंट्स करिएगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। समझ में आ गया? लेकिन आप जितना ज्यादा हमें मोटिवेट करेंगे आपके व्यूज से, आपके शेयर से, उतना ज्यादा हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार होंगे। हम एक दिन में 1 वीडियो बनाएंगे, हम 4 बनाएंगे, लेकिन ये चीज जो है ना, आप जो शेयर करेंगे, ज्यादा मुझे प्रभावित करेंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका शेयर करना बहुत जरूरी है, जिसलिए हर बच्चे के पास वीडियो पहुंचे, और वो बच्चा जो उन वीडियो को देख करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करने की कोशिश करे। ऑर्गेनिक नहीं, इसके अलावा अन्य केमिस्ट्री में भी आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम आपको मोटिवेट करते, तो आपका मोटिवेशन हमारे लिए भी जरूरी है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सिक्के के 2 पहलू हैं। समझ में आ गया? तो दोनों पहलू एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हम भी आप पे डिपेंड करते हैं, आप भी हम पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए समझिए, ध्यान से समझोगे तो आएगा तो शेयर करोगे जरूर। ठीक है, समझ में आया? तो एल्केन के बारे में, तो इसी में एल्केन में अब आते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाते हैं एल्केन में।
जैसे फार्मूला लिखा है C5H10, बच्चों समझना, मैंने अभी क्या कहा, मैं हेलोजन तब तक नहीं बताऊंगा जब तक आपको हेलोजन एल्केन के बारे में क्लियर ना हो। तो ये कौन है? C5H10 पेंटेन है, ये पेंटेन है। पेंट माने क्या होता है? अरे भाई पेंट तो जानते हो, पेंट पहनते हो डेली, तो पेंटेन है, ये पेंट है। पेंट माने कार्बन 5 होते हैं, 5 कार्बन। जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2, यहाँ 5 रखिए, 5 में 10 2 12, C5H12, ये C5H12 हुआ जाएगा, ये नहीं सही है पेंटेन, पेंटेन ये सही है। कंफ्यूज हुए? फोकस, ये पेंटीन है, ये पेंटेन नहीं है। पेंटेन का फार्मूला ये होता है एल्केन का CnH2n+2, दुगने से 2 ज्यादा, कार्बन कितने लिए? 5, 5 से दूना 10, और 10 में 2 जोड़ दो तो क्या हो गया? 12। अरे कार्बन जितने हो उसके दुगने से 2 ज्यादा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 12। हेक्सेन होगा तो 6 दूनी 12, 2 14, C6H14, बोलो। तो ये होगा पेंटेन। पेंटेन का फार्मूला आपका ये ना होकर कौन सा होगा? C5H12। तो C5H12, इसका नाम बताओ क्या है? ये पेंटेन है। समझ में आया? हम ये एल्केन बता रहे थे, एल्केन के 3 रूप और बताते हैं। इसके 3 फार्मूला, 3 स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे? तीनों, पांचों कार्बन अगर सीधी रेखा में कर दिए जाए, मतलब सीधी रेखा का मतलब क्या होता है? पांचों कार्बन अगर सीधी रेखा में कर दिए जाए, लो भाई सीधी रेखा में कर दिए, दिख रहा है? तो अब यहां पर हमने क्या किया? पेंटेन है तो 5 कार्बन हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब बचे क्या है यहाँ पर बैलेंस करने के लिए? हाइड्रोजन। तो बच्चा एक शेयरिंग कर चुका है, कार्बन की बैलेंसिंग 4 होती है, कितने बचे? इधर कितने बचे? यहाँ 2 बचे, यहाँ 2 बचे, क्योंकि 2 लोग शेयरिंग कर चुके, 2 बचे। यहाँ पर एक साझेदारी कर चुका है, 3 बचे। यहाँ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। जहां इलेक्ट्रॉन जितने बचे, हाइड्रोकार्बन है ना एल्केन, कार्बन लगाए, हाइड्रोजन की पूर्ति कर दीजिए, हाइड्रोजन लगा दिए संतुष्टि के लिए। कार्बन को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? भूख लगी है तो खाना खाने से संतुष्टि मिलती है, वैसे ही हाइड्रोकार्बन में कार्बन लगे हैं तो उसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हम हाइड्रोजन का प्रयोग करें। ये क्या बन गया? पेंटेन। कौन सा पेंटेन बन गया? नॉर्मल पेंटेन बन गया। दिस इज ए नॉर्मल पेंटेन। क्या बन गया ये? नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल क्यों बोलेंगे बच्चों? नॉर्मल इसलिए बोलेंगे जो सीधे हैं। जो बच्चा सीधा होता है वो नॉर्मल है, जो टेढ़ा है वो एब नॉर्मल है। लोग कहा इसमें एब बहुत है, वो एब नॉर्मल से लिया गया एब है। समझिए, ये सीधा है तो नॉर्मल है, चाहे सीधी हो। ठीक है, आगे देखिए ये पेंटेन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? ये पेंटेन हो गया। अब इसी पेंटेन में बड़े ध्यान से समझिए, एक स्ट्रक्चर और बनाने जा रहे हैं ब्रांचिंग पर। जैसे ये पेंटेन हो गया, ये कौन सा पेंटेन है? नॉर्मल पेंटेन। ऐसे ही हम आपको बताएंगे एक आइसो पेंटेन। क्या बताएंगे? आइसो पेंटेन। आइसो में समझिए, ये कितने कार्बन है? 5 है सीधे तो नॉर्मल है। एक कार्बन तोड़ करके बीच में लटका दो, चाहे इधर चाहे वो, लटका दिया, बोलो। तो अब बैलेंसिंग देखना, इधर कितने हाइड्रोजन बचे? 3 बच्चों। इधर 3 साझेदारी कर रहे, 1 हाइड्रोजन बचा। इधर 2 साझेदारी कर रहे, 2 हाइड्रोजन बचे। इधर 1 साझेदारी कर रहा, 3 बचे। यहाँ 1 साझेदारी कर रहा, 3 हाइड्रोजन बचे। ये बन गया आइसोपेंटेन। क्या बन गया? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन बन गया आइसोपेंटेन। इसका सामान्य नाम आइसोपेंटेन है। ऊपर वाले का सामान्य नाम नॉर्मल पेंटेन है। ऊपर वाले को तुम अगर समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप ऐसे सीधे लिख सकते थे, CH3 CH2 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 CH3। ये कौन सा पेंटेन हो गया? और बच्चों इसका IUPAC नेम है पेंटेन, और लेकिन कॉमन नेम है नॉर्मल पेंटेन। इसका IUPAC नेम बात बताएंगे, पहले ये समझो। आइसोपेंटेन क्या है? इसका कॉमन नेम
और अगर आईपीएसी नेम नहीं, कौन सा नेम है? कॉमन नेम है। ये क्या है? कॉमन नेम। तो बेटा इसका कॉमन नेम क्या है? आइसोपेंटेन, सामान्य नाम। आईपीएसी करो, नंबरिंग करो। इधर से ये देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 2 नंबर पे इसकी नंबरिंग नहीं हो पाई क्योंकि हमें लंबी श्रृंखला इस्तेमाल करनी है। तो हम तिराहे पे आए, फिर हम सीधे चले गए क्योंकि इधर 4 नंबर होंगे, इधर 3 ही होते, तो 2 छूट गया है। तो इसका नंबर, इसका आईपीएसी नेम होगा 2 मिथाइल। इसे मिथाइल बोला जाता है। तो इसका प्रीफिक्स बोला, जिसकी नंबरिंग ना हो वो पूर्व लग्न होता है, उसे आगे लगाते हैं और नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अंकन 2 नंबर पे हुआ तो 2 मिथाइल, CH3 को मिथाइल कहते हैं और CH4 को इथाइल। CH4 जानते हो, इसे मेथेन कहते हैं और मेथेन से 1 H कम कर दीजिए तो मिथाइल बोलेंगे। जैसे एल्केन से 1 H कम कर दो, एल्काइल या एल्किल बोलो, फिर मेथिल बन गया। 2 मिथाइल, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया तो ब्यूटेन। ये इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया? बोलो, फार्मूला दोनों का क्या है? इन दोनों का फार्मूला यही है। अगला आ जाओ, एक बनता है, आपने पढ़ा होगा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन क्या होता है समझ लो, जिस कार्बन की चारों तरफ कार्बन हो, एल्किल ग्रुप हो। ये लो, अब उसमें ब्रांचिंग की थी, श्रृंखला की थी, एक श्रृंखला लटकाई, एक काट के ये CH3 यहाँ और लटका दो, H को यहाँ पहुंचा दो, CH3 यहाँ पहुंचा दो। लो, अब क्या होगा? इधर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। इधर भी 3 लगेंगे, इधर भी 3 लगेंगे, इधर भी 3 लगेंगे। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर गौर से समझिए, यहाँ पर इस कार्बन की चारों तरफ 4 एल्किल ग्रुप हैं, तो बच्चों ये कहलाएगा नियोपेंटेन, कॉमन में। समझ में आया? कोई हाइड्रोजन नहीं इस कार्बन में। फार्मूला इसका भी यही होगा। अब इसका आईपीएसी नेम नंबरिंग करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। चौराहे पे आए, इधर भी 3 होगा, इधर भी 3, तो सीधे चले गए। तो 2 पे क्या छूट गया? ये दोनों है, इसकी नंबरिंग तो 2, 2 बार लिखा जाता है और इन दोनों को मिथाइल कहते हैं। 2 2 बार आया है, डाई मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, प्रोपेन हो गया। नंबरिंग में 3 की वही, तो प्रोपेन, और 2 पे छूट गए मिथाइल, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, आईपीएसी नेम हो गया। अब बच्चों देखो, इन तीनों का फार्मूला क्या है? सेम है। जब इन तीनों का सूत्र सेम है, अणुसूत्र, लेकिन तीनों की संरचना अलग अलग है, ये नॉर्मल है, ये आइसो है, ये न्यू है। बोलो, ब्रांचिंग बढ़ रही है, संरचना में अंतर है लेकिन सूत्र एक है, इसलिए इसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे? संरचनात्मक समावयवता कहेंगे। ये कौन समावयवता हुई? संरचनात्मक समावयवता। ये दिख रहा है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन? नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा इसको समझने के लिए नीचे कर लेते हैं, ठीक है? अब तो दिख रहा होगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन नियोपेंटेन का आईपीएसी नेम है। बोलो, ये कौन सी समावयवता है? इन तीनों का अणुसूत्र, इन तीनों नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, तीनों का अणुसूत्र C5H12 है। संरचना अलग अलग है, संरचनात्मक समावयवता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक। और स्ट्रक्चर के 5 भाग हैं, उनमें से ये भाग कौन सा है? श्रृंखला समावयवता। हमने परिवर्तन श्रृंखला में किया है, चैन में परिवर्तन किया, चैन आइसोमर्स है। सुन लो, संरचना अलग अलग है, संरचना के 5 भाग होते हैं। उस संरचनात्मक समावयवता में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, हम नंबर 1 पहली समावयवता है श्रृंखला समावयवता। चैन आइसोमेरिक, चैन में परिवर्तन किया, चैन काट के लटकाई गई है। बोलो, चैन में बदलाव किया गया, तो संरचनात्मक समावयवता में ये कहलाती है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता को कहते हैं चैन आइसोमेरिक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपका कमेंट्स करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। और हम नई वीडियो लेके इसके आगे आएंगे और इस वीडियो का टाइटल हम रखेंगे हेलो एल्केन पार्ट 1। समझ में आ गया? क्लियर? तो प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू वेरी मच।